राधा दीप नारायण पांडे सर, वेलकम ऑन द स्टेज सर। आप मंच पे आए प्लीज, मंच को संभालिए सर। दीप नारायण पांडे वेलकम सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम, राधे राधे। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जय श्री राधे राधे सर जी। थैंक यू सभी भाइयों जय का। मां भवानी, वेलकम। जय मां भवानी, जय मां भवानी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इतने बड़े विश्व पटल पे अपनी ख्याति कायम करता हुआ आज ये जो मंच हम लोगों को मिला हुआ है, इस मंच पे आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हमारे आपके प्रयास की बदौलत, जिसमें विशेष योगदान हमारी कम्युनिटी के लोगों का है, लीडर के लोगों का है, जो अधिकाधिक संख्या में दुनिया के कोने कोने से सभी लोग इस मंच पे पहुंच करके और मंच की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मंच की मर्यादा को भी, अपने उच्च मुकाम को, उच्च मानदंड को स्थापित करने का जो काम आप लोगों ने किया है, उसका मैं दिल से आभार ज्ञापित करता हूं। और हमारे इस मंच के जो संचालक मंडल हैं, जो इस मंच को बनाने का काम किए हैं, उन सभी साथियों को, मित्रों को, बंधुओं को, भाइयों को मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इन महान कार्यों में अपनी संपूर्ण जो है जीवन का उद्देश्य झोंक दिया है, लगा दिया है। ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और इस मंच को की दशा और दिशा, मंच का प्रारूप, मंच की व्यवस्था कैसे हो, हम सबके अग्रज, हम सबके महान लीडर माननीय अमूल्या जी, जिनके कुशल निर्देशन में हम लोग ये सारा चीज आज जो कर पा रहे हैं, इसमें मूल्य उनका है, सिद्धांत उनका है, विचार उनका है। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमन, वंदन करते हैं। साथियों, मंच पे तमाम तरह की बातें आती हैं। यह कंपनी का को कुछ सुझाव देना है ही नहीं है हम लोगों को। ये कंपनी वही काम कर रही है जो काम हम लोग देर में ही सोचेंगे, लेकिन यही सोचेंगे कंपनी ने बहुत बढ़िया किया। कंपनी जहां हम लोग सोचना बंद करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, वहां से कंपनी प्रारंभ करती है, अपने कार्यों की वहां से शुरुआत प्रारंभ करती है। ये सारी चीज जो इधर से उधर हो रहे हैं, ये हमेशा कंपनी अपने कम्युनिटी के उन बचे हुए लोगों के लिए, छूटे हुए लोगों के लिए, जो सोचा विचारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अवसर दी हुई है। और कल ही माननीय ने इस बात को बताया भी है आप लोगों के बीच में कि शायद ये एक बार देगी, यही हम लोगों के बीच में आया है। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल जो भी संभव हो सके, कोई दबाव नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, एक निवेदन की वस्तु है। अगर चाहें तो आप इस सुविधा का, इस छूट का, इस गिरे हुए रेट का आनंद आप ले सकते हैं और कुछ ही दिन के लिए इसको रखेंगे। आप बेहतर ही लाभ को आप देख सकेंगे कि आपके सामने वो बेहतर लाभ के रूप में दिखाई पड़े।
कंपनी सारी चीज अपनी पूरी कर चुकी है। कुछ चीजें हैं जिसको वो करने के प्रयास में आगे बढ़ रही है, और वो चीजें अगर इसी के साथ ऐड हो जाती हैं तो हम लोगों के लिए और बेहतर है। कंपनी अपनी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, इसीलिए ब्लॉकचेन में देरी हो रही है। अगर कंपनी की मजबूती मुकम्मल नहीं होती तो ब्लॉकचेन हमारे आपके बीच में अब तक आ चुका होता है। लेकिन कहते हैं कमजोरों की चीज में बहुत जल्दी जल्दबाजी होती है, मजबूत लोग थोड़ा सा निश्चिंत होकर के चलते, उनको अपने मजबूती पे विशेष भरोसा होता है। तो कंपनी के मजबूती, प्लेटफॉर्म, वर्क, इसका यूज केस, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इसलिए कंपनी की ये सारी चीजें एक साथ चलने की वजह से कुछ जो भी इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो सिर्फ कि एक साथ हम लोगों को शायद सारी चीजें बहुत जल्दी से जल्दी मिलने की उम्मीद में यह देरी हो रही है। हर चीज स्मूथली चल रहा है। गिर रहा था मार्केट तो सभी लोग बिल्कुल एकदम थोड़े से पैनिक थे। पैनिक माहौल बनाने वाले भी लोग होते हैं, तो खैर जिनके जो वर्क है वो वही करेंगे। जिनका काम है कम्युनिटी को आगे लेके चलना, वो आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं, मीटिंगें सभी करते हैं। जिनका काम है कम्युनिटी को किसी दूसरे तरीके की मीटिंग में शामिल करना, दूसरे रूप में लेना, वो अपनी उस कार्यों में लगे हुए हैं। तो ये अवसर दिया गया है कंपनी के द्वारा कि मीटिंग, लोगों को गाइड करना, लोगों को आपस में जोड़ के रखना, तो हर मीटिंगों में यह काम किया जा रहा है। अब परीक्षा में जो लोग शामिल हैं सभी लोग अपना अपना पेपर देंगे ही, रिजल्ट उनका उनके सामने आएगा। जो जैसा लिखेगा वैसा उसको उसका नंबर्स मिलेंगे, उसको रैंक मिलेंगे। प्रयास सभी कर रहे हैं, कुछ उठाने के कर रहे हैं तो कुछ और भी कर रहे हैं। मतलब उनको भी सरस्वती जी ने ही ज्ञान दिया होगा, सद्बुद्धि का भी, तो करना चाहिए, कोई बात नहीं है। प्रयास कोई भी हो, कोई अगर पूरब चल रहा है तो किसी को पश्चिम भी चलना चाहिए, नहीं तो दिशा थोड़ी सी दुखी होगी कि हमारे तरफ कोई नहीं आ रहा है, तो उधर भी जाना चाहिए, उनको भी ये चीज बताना चाहिए। तो बाकी कंपनी कितना दिमाग लगा के काम कर रही है, हर चीज का एक ही साथ में, ब्लॉकचेन का आना, मैनेट का आना, आपके एक्सचेंज की बात करना, और सारे प्रोग्राम को एक साथ करना, प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हो रही हैं उसको भी एक साथ देखना, इसमें गलत कौन कर रहा है उसको भी देखना, सही कौन कर रहे हैं उनको भी देखना, सारी रिपोर्टिंग कंपनी के पास पहुंच रही है। मैं कई बार इस चीज को कह चुका हूं, पल पल की खबर कंपनी के पास पहुंचती है और एनालिसिस करने वाले लोग बैठे होते हैं। हम आप तो सीधे सादगी में जो भी बोल देते हैं, बात बोल देते हैं, वहां एक एक बात की खाल निकालने वाले लोग भी बैठे रहते हैं। किन बातों से क्या उद्देश्य निकलता है, क्या सार्थकता सिद्ध होती है, ये सारी चीजों पे मनन और विचार मंथन होता है। ऐसे भी डिवीजन वहां पे बने होंगे। तो आप सब एकदम जैसे साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इस तरह से आप अपनी उपयोगिता हमेशा सुनिश्चित रखें, और जैसे गरिमा आप मंच की बनाए हुए हैं ऐसे ही अपना अमूल्य योगदान आप देते रहें। ये मंच और ये पैनल के लोग, ये सभी लोग आपके आभारी रहेंगे, आभारी हैं। ये आपकी गरिमामयी उपस्थिति सदैव प्रार्थनीय है। आप बिल्कुल, आपके बदौलत ही आज ये मंच की सारी चीजें जो भी हो रही हैं, जो स्थान मिल रहा है विश्व पटल पे, जो इसको नाम मिल रहा है, उसमें संपूर्ण योगदान आपका है। अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो ये सारी चीजों को जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को है कि जो आप अपना इतना बेहतरीन और इतना अमूल्य, इतना सराहनीय योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल जो मंच पे बात बताई जाती है उनकी बातों का मूल्यांकन करें, उनकी बातों का आप अनुश्रवण करें,
उन्हीं के चीजों पे आप चलें। अलग से कोई भी चीज अगर आता है, लिंक आता है, कोई भी सूचना आती है, अगर वो अपुष्ट सूचना है तो बिल्कुल ध्यान ना दें। पुष्ट सूचना के ही बात आप उस पे काम करें। काम करने का तरीका, वो कैसे होगा, क्या होगा, सब बताया जाएगा। और किसी भी, चाहे हम हों, चाहे विपिन भैया हों, चाहे सौरभ जी हों, चाहे हमारे मनदीप भैया हों, कोई भी हो, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट उतना ही करें जो आपका दिल दिमाग अलाउ करता हो। किसी को आप अपना स्क्रीन शेयर ना करें। सीखने का प्रयास करें। उनसे आप फोन पे वो चीज सुनने का प्रयास करें। स्क्रीन शेयर के माध्यम से ये सब चीजें अहितकर हो सकती हैं। जैसे आप हमको दिखाएं, कोई और देखे तो ये लायबिलिटी मेरी बनती है। तो आप अपने सामान का, आप अपने ट्रस्ट का, आप अपने बैलेट का, आप अपनी चीज की सुरक्षा स्वयं करें। जरा सा भी लापरवाही आपके जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप अपने हर चीज की सुरक्षा करें। यूट्यूब में वीडियो पड़े हैं, आप जो है प्लेटफॉर्म से उस चीज की डिमांड कर सकते हैं कि हमें यहाँ असुविधा हो रही है, आपकी असुविधाओं के ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाएगा। आप YouTube से भी वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार, 4 बार, 10 बार हर चीज की जानकारी वहां रखी गई है। आप 2-4 बार उसका प्रैक्टिकल करें, बिल्कुल आप उसके कंप्लायंस को कर सकते हैं, उसका आप जो उपयोग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत अगर होती है तो उसके आगे की चीज आप मंच पे पूछ सकते हैं। मंच एनी टाइम आपकी इन चीजों के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो अब हम बहुत ज्यादा समय आपको का नहीं लेंगे, सिर्फ आपको अंतिम बार ये कहते हैं, इसी के बाद हम अपनी वार्ता को विराम देंगे कि आप लोग पेशेंस बनाएं। कोई आपाधापी नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है। अच्छी चीजें विलंब लेती हैं, लेकिन वो अच्छी होती है। जो आतुर होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं वो घातक होते हैं। तो ये जो परिणाम आपके सामने आने वाला है, ये निश्चिंतता के साथ, मजबूती के साथ पूरे जीवन पर्यंत आप और आपके वारिस सभी के लिए ये लाभकारी सिद्ध होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर फंड, जय अलेक्जेंडर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे हमारे साथ बुद्धिजीवी इंसान जुड़े हुए हैं जो हमें सिखा रहे हैं, उनकी हर बात को सुनने वाला होता है, बहुत अच्छे से अपने विचार रखते हैं, फ्यूचर की बातें रखते हैं, तो ऐसे इंसान को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर। उनको सुनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच के साथ जोड़ के, और उनको भी यही बोलिए कि भाई साहब आप सीखते रहिए, सुनिए, आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा है। हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो अक्सर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर चीज देखते हैं, उसमें भी हम अपना इंटरनेट यूज करते हैं। तो क्यों ना हम इतने अच्छे लोगों के विचार सुने जो हमें जिंदगी में हमारा बहुत बड़ा, हमारा फ्यूचर ब्राइट करने में हमें हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीप नारायण पांडे सर, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, मैं बुलाना चाहता हूँ तेजामल शेख जी हैं, उनको अनम्यूट किया है। सर आप मंच पे आए। और एक अपने दोस्त और हैं कृष्ण नड्डू जी, वो मंच पे आए प्लीज, आपको अनम्यूट किया गया है सर। फिर हम उसके बाद जो है आज का समय है हम लेंगे हमारे डॉक्टर मुल्ले साहू जी से, तो उनसे ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैंने जिनका नाम लिया है प्लीज आप मंच पे आए सर, अपनी बात रखें, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई है। संजय यादव सर, विपिन भैया जी, अगर आपको भी कोई दोस्त अनम्यूट दिख रहे हैं तो प्लीज आप उनको बुला सकते हैं। उसके बाद हम मंच पे बुलाएंगे एक अच्छे बहुत ग्रेट लीडर को, जो कि डॉक्टर मुल्ला सर जी को मंच पे लेके आएंगे। जिनके दोस्तों के माइक अनम्यूट किए गए हैं तो वो वन बाय वन अपनी बात रख सकते हैं, तो उनको अनम्यूट किया गया है। तेजामुल शेख जी, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी गई थी सर, आपको काफी बार इनवाइट किया गया लेकिन आप नहीं आ पा रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो। तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, महान गुरु, बहुत अच्छे इंसान लखविंदर पाजी को। वो मंच पे आए और अपने अच्छे शब्दों के साथ, अपने अच्छे विचारों के साथ, वो हमारे आज के जो गेस्ट हैं, आज के जो स्पीकर हैं, उनको स्टेज पे बुलाएंगे। लखविंदर सिंह जी,
डॉक्टर मूल्य साहू जी को भी आप ही इनवाइट करोगे और अपनी बात भी आप ही रखोगे। प्लीज आप आए सर, मंच पे आपका जोरदार स्वागत है सर। लखविंदर सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सत श्री अकाल वीर जी, लखविंदर सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सभी को। राधे राधे जी। सबसे पहले इस मंच पे विराजमान मेरे गणमान्य व्यक्ति और हमारे गुरुजन, उनको मेरा प्रणाम। सबसे पहले इस मंच पे सभी को मेरा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जैसे जैसे हमारे जो महागुरु है मूल्य सर, उनके सानिध्य में हम सीख रहे हैं और अपने कारवां को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे खुशियां भी चलो आज नहीं तो कल बहुत बड़े लेवल पे मिलेंगी। पर कुछ कल गम भी मिले। हमारी एक बहन है, तो उन्होंने बोला था, वो कल से बहुत परेशान थी। उनका मैं अपने स्क्रीनशॉट डालूंगा, अपने जुगेश जी से विनती भी करूंगा कि आफ्टर मीटिंग जब मूल्य सर का सेशन खत्म हो तो प्लीज उनको बुलाया जाए किसी भी तरीके से, चाहे एडमिन बना के। वो कल से बहुत परेशान थे। ये बात मैंने अपने विपिन सर से भी शेयर की थी। तो वो कुछ अपना दर्द बोलना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। वो कल से बहुत परेशान है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस मंच का जो जन्म हुआ है ना, वो लोगों के दर्द जो है, लोगों की पीड़ा जो है, उसको दूर करने के लिए किया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी को दर्द हो प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत, तो मिलजुल के हम उसका सोल्यूशन कर सके, क्योंकि मिलजुल के कोई भी चीज को, असंभव को भी संभव किया जा सकता है, मेरा ये मानना है। तो बलजिंदर को मैम है ये, तो मैं अभी तो नहीं बोलूंगा, अभी तो सर का सेशन लेना हमने, तो उसके बाद तब तक इनको हम हाँ तो उनको बुलाइए। थैंक यू। तो अगर अमूल्य सर से पहले उनको 2 मिनट दिया जाए तो अमूल्य सर उनके बारे में बता भी सकते हैं। तो उनका हमने साथ देना है, मतलब कल से वो बहुत परेशान है, मेरी बहन है। तो प्लीज उनको मौका दिया जाए। आप जुगेश सर संभालें, उसके बाद फिर मैं अमूल्य सर को बुलाता हूँ, प्लीज। जुगेश सर उनको बुलाइए प्लीज। मैं छुट्टी पे हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। बोलिए सर लखविंदर सर। थैंक यू। हाँ बलजिंदर मैम, आप जो अपनी बात रखिए, मूल्य सर थोड़ा सा सुनेंगे आपकी बात, तो सारे हम भाई मिलकर के आपका सोल्यूशन जरूर कराने की कोशिश करेंगे। आप अपनी बात विस्तार से रखिए पूरा ना, बिना भावुक हुए। जी सर मैं बलजिंदर कौर तरन तारण से बोल रही हूँ सर मैं 2-3 महीने से 2-3 डॉलर के ना टोकन इकट्ठा कर रही थी। कल सर मैंने ना थोड़े पैसे और किसी से लेकर, तो मैंने सर USDT ले ली। मैंने बोला कि चल थोड़ा सा और ले लेती हूँ। बोले सर बोलते हैं भाई ये बहुत ऊपर जाएगा। तो मैंने सोचा चलो मेरी 3 बेटियां हैं तो मेरा गुजारा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का काम भी नहीं है, वो लेबर का काम करते हैं। तो सर मैंने ना कल ऐसे किया कि ले तो लिए, सर जी ने मेरे को डाल भी दिए, डॉलर भी डाल दिए। सर मैंने सोचा कि चलो मैं एक BNB बना लेती हूँ, तभी तो टोकन मैं करूंगी ना। सर एक मैसेज आ गया, शायद मेरी बेटी का ही हो, व्हाट्सएप पर आया सर। वो मैंने ना अभी मैंने ऊपर USD में $1 डाला और नीचे मैंने BNB कर दी। अभी सर मैंने उसको ट्रेड नहीं किया, नीचे से मैंने 2 बार बैक किया और मैं जो मेरी बेटी ने वो जो मैसेज जो भी वो मैंने सर सुनना चाहा, अभी सुना भी नहीं सर। एकदम धड़ाधड़ मैसेज आना शुरू हो गया कि मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया सर। तो लेकिन सर किया भी मैंने कुछ नहीं और सभी मेरे डॉलर भी चले गए, BNB भी चले गए, मेरे टोकन भी चले गए। सर मैं नहीं ले सकती, अपनी हेल्प नहीं कर सकती, बस सर मैं अपने बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट वाली बात है, जो भी मेरे थोड़ा हेल्प करना चाहता है तो सर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज सर। आप टेंशन ना लें। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं आपकी कम से कम $5 की हेल्प करूंगा और मेरी विनती करूंगा, जितने भी मेरे सीनियर गुरुजन हैं, जिनको प्रभु के ऊपर अथक विश्वास है और जो सहज है, जो कर सकते हैं। मैम का कोई बहुत बड़ा दर्द नहीं है, बहुत बड़ा दर्द नहीं है, जो मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी लीडर से बता दूंगा। तो अगर कोई कंपनसेशन नहीं है, अगर कोई भी शख्स मैम की हेल्प करना चाहता है तो सिर्फ उनकी 1-2 डॉलर से सभी हेल्प करें, ताकि इस मंच की जो मर्यादा है ना, वो इस लेवल तक जाए कि पता चले कि देखिए ये कल से काफी मतलब परेशान थे। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। बहुत से दोस्त थे जिनको 3-3 लाख 4-4 लाख टोकन का भी
हुआ, पर जो गरीब बंदा होता है उसके लिए तो $1000 ही बहुत होता है, $100 ही बहुत होता है, $50 ही बहुत होते हैं। सो मेरी विनती है, जितने भी इस मंच पे जिनको प्रभु ने अच्छी जगह पे रखा हुआ है, तो प्लीज $1 की, चाहे आधे डॉलर की हेल्प जरूर करें। बाकी आप निश्चित रहे मैम, हम आपके साथ हैं, आप निश्चित रहे, आपका पूरा साथ देंगे। जी जी, कितना फंड था इनका मैम, सर मैम का? थोड़ा ही था मैम, थोड़ा ही था, $53 का एक था मैम। आप बता दें, अपने उससे बताएं मैम, अपनी शब्दों में बोले रखे मैम, घबराए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। सर $53 मेरे एक थे और 16,000 टोकन थे सर, थोड़ा थोड़ा मैंने जमा किया था सर। सर इतना 16,000 सर 53। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 53 सर। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। कुछ नहीं है, हम सभी भाई आपके साथ हैं, और जितना आपका गया उससे दुगना कर देंगे हम, ऐसा चिंता न करें। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत, परेशान मत हो जाएगा। कोई लखविंदर सर, और हम लखविंदर सर, विपिन भैया एक मिनट अभी ना मेरे को मैसेज आया है, अभी अपने कोई दोस्त है यहाँ पर बैठे हैं मंच के ऊपर, वो इनके 15 किलोमीटर दूर है तरन से, यहाँ सिस्टर है अपने, तो उन्होंने भी बोला कि मैं भी इनकी हेल्प कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। देखिए सर मेरे पास ना मैम, देखिए आपके भाई कैसे हैं, सभी मेरे पास 20-25 मैसेज आ चुके हैं जिन्होंने $5 की हेल्प करने के लिए आपके साथ। आप निश्चिंत रहें, ये मंच आपका है, घबराना नहीं आपने, ठीक है। देखिए डॉक्टर ज्ञान सिंह जी उन्होंने भी 500 TFT बोल दिया कि मैं हेल्प कर दूंगा, सपोर्ट कर दूंगा। देखिए होता क्या है दोस्तों, मैम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि लखविंदर बाजी ने जो बोल दिया इट्स ओके है, जो बोलेंगे हम लोग उनके लिए रेडी हैं। परंतु इस चीज को लेकर के बड़े लोग आने वाले दिनों के अंदर नजायज फायदा उठाने वाले भी आ सकते हैं इस मंच के ऊपर, प्लीज अवॉइड करें, ये पर्सनली बात है। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो कोर कमेटी के अंदर डिसाइड करेंगे मैम, तो आपको जो हमारे डॉक्टर मुल्ला साहू जी जो आदेश देंगे हम उसी को पालना करेंगे, उसी को ही मानेंगे। आपको TFT देना है नहीं देना, डॉलर देना नहीं देना, सब कुछ होगा अच्छा आपके लिए, विपिन भैया जी ने बोल दिया है, लेकिन उसके लिए डिसाइड करेगी हमारी कोर कमेटी टीम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपको जो भी लॉस हुआ है उसको कवर करवा देंगे, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। मंदिर सर, 1 मिनट समय दीजिए हमको, या आधा मिनट। देखिए इनके बातों से एक चीज तो और है, अभी बहुत सारे टीम के साथ प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि पहले तो बहुत लोग ऐसे हैं कि पहले यूनिवर्सिटी से BNB खरीदते हैं, अब फिर BNB से TFT खरीदते हैं, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है। मेरी भी टीम में प्रॉब्लम आया था, तो इनका भी यही हुआ, पहले यूनिवर्सिटी से BNB कवर कर रही है, फिर BNB से TFT। नहीं सर, मैंने टोकन ही लेने थे, इसीलिए तो मैंने कल टोकन, आप टोकन लेने, अभी आपका सब कुछ किया जाएगा, हेल्प किया जाएगा। आप बोले ना कि मैं यूनिवर्सिटी से BNB कवर कर रही थी, तब तक मैसेज आ गया, ठीक है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे भी टीम में है कि पहले क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी से BNB खरीदते हैं, फिर BNB से TFT टोकन खरीदते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी BP20 हो, चाहे अदर कोई भी करेंसी हो जो BP20 से रन कर रही है, किसी भी करेंसी से आप स्वैप कर सकते हैं TFT को। तो ये पूरे टीम को जानकारी होना चाहिए। बहुत लोग BNB में कवर करते हैं यूनिवर्सिटी को, तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प हो जाएगा। संजय सर जी, संजय सर मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, सर बोलिए। गैस लगती है ना, गैस फीस के लिए BNB बना रहे थे $1 का। जी सर, मैं पिक्चर क्लियर करता हूँ। ये डिस्कशन मेरी अपने विपिन सर से भी हुई थी। एक्चुअली संजय सर हुआ क्या है, जब जाने में जब कुछ ना कुछ, अभी मैं ये चीज मैं सर से भी रखूंगा बाद में आफ्टर मीटिंग और मीटिंग में। सर इन्होंने ना, इनका पहले फंड ट्रांसफर हुआ है, जो इनके टोकन बनाए हुए थे वो ट्रांसफर हुए, और जैसे ही इनको मैंने $53 परचेज करके भेजे, उसके बाद इनके वो भी उड़ गए, वो भी चले गए। वो किस पर्पज से हुआ ये मैंने प्रॉपर नहीं मैं समझ पाया। तो कल मेरी विपिन साहब से बात हुई थी, और एक्चुअली रियलिटी में इनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल से ये बहुत परेशान थे, तो कल रात में भी इन्होंने बोला, तो मेरे को आज लगा कि चलो मंच पे बता देना चाहिए। तो मैम आप चिंता ना करें, जो आपका फंड है इतने तो हम सक्षम है सारे भाई आपके, तो जितना आपका फंड है वो रिकवर कराया जाएगा। आगे से अमूल्य सर इस पे आप थोड़ा सा जरूर बताइए कि ये चीजें सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही हेल्प की जा सकती है, बाद में जैसे अभी मनदीप सर ने बहुत अच्छी बात बोली, स्कैमर भी बीच में होते हैं कि अच्छे और बुरे लोगों का फिर पता नहीं चलता। तो सबसे पहले अमूल्य सर मेरी विनती है, आप बार बार बताते हैं, आज भी बताइए कि अपने जो वॉलेट है वो किसी के साथ शेयर ना करें, बार बार बोलते हैं सर वो। तो मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ, देखो जो मैं बिल्कुल सही है, जो मैं जजमेंट कर रहा हूँ। देखिए
हम आपकी हेल्प करेंगे और पूरी करेंगे मैम, आगे से बिल्कुल ध्यान रखिएगा।